नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट टू मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और लोकसभा में एक बार फिर से ऐसे नज़ारे देखने को मिले जो रिसेंट पास्ट में नहीं देखे गए। हुआ क्या? हुआ ये कि राहुल गांधी जब आज बोलने के लिए एक बार फिर से खड़े हुए तो उन्होंने वही चीन से जुड़ा मुद्दा उठाया, जनरल नरवणे की किताब का जिक्र किया और साथ ही जिक्र किया उस मैगजीन का जिसमें वो आर्टिकल छपा था। उन्होंने आज ऑथेंटिकेट कर दिया और उसके बाद स्पीकर जो उस वक्त चेयर पे थे, उनको चेयरमैन बोलते हैं, वो चेयरमैन वहां पर थे, केपी थिन्नेटी। तो उन्होंने कहा कि आपको परमिशन दिया गया है बोलने के लिए। तो राहुल गांधी इस बात पर भड़क गए, बोले आप मुझे परमिशन देने वाले कौन है? मुझे परमिशन देने वाला कौन है? ये मेरा राइट है, मैं एलओपी हूं, दिस इज माय राइट। तो परमिशन देने वाली बात पर वो बहुत भड़क गए और उन्होंने बहुत गुस्से में कहा कि परमिशन देने वाला कौन, कोई नहीं है। ये सुनिए पूरी घटनाक्रम क्या हुआ। To speak on the honorable president's speech. I am speaking. What are you telling? What permission are telling to LOP? Speaker sir. And yesterday. Speaker sir. One second. Speaker sir. Permit him to speak. What is this? Sir, speaker, 1 second. Sir. Speaker sir. Sir, yesterday, honorable speaker has given. It is not a permission that I am being given, speaker sir. Yeah. I am not being given a permission. What is the permission? I am the leader of the opposition. You are not giving me permission. It is my right. No. Honorable Speaker has given a ruling under Rule 349. Under Rule 349, Honorable Speaker has already given a ruling. And, This is my right. And if you don't want LOP sir to speak, I'll have to give opportunity to others to speak. If you don't want LOP to speak, I will have to give opportunity to others to speak. तो इस बात पर पूरा माहौल गर्म हो गया और राहुल गांधी को जब उन्होंने कहा कि परमिशन की बात पर माहौल गर्म हो गया और उसके बाद राहुल गांधी तमतमाते हुए बोले कि दिस इज माय राइट, परमिशन की मुझे किसी की जरूरत नहीं है, दिस इज माय राइट। खैर, राहुल गांधी वहां पर कोशिश करते रहे लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि राहुल गांधी सदन से बाहर आए और बाहर आकर राहुल गांधी ने कहा कि भाई मुझे जान के बोलने नहीं दिया जा रहा। उनसे पूछा गया कि क्या रीजन है राहुल जी, आपको बोलने नहीं दे रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? तो राहुल गांधी ने बताया कि प्रधानमंत्री जबरदस्त दबाव में। क्यों रोका जा रहा है आपको? ये देखिए, सदन में आप जब भी बोलते हैं आपको रोक दिया जाता है। मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूँ। पहली चीज बोलने राहुल गांधी ने कहा, बोलना चाहते हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील, जी, जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी ना किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, बड़ा दबाव है, भयंकर प्रेशर, भयंकर प्रेशर की बात कह रहे हैं, भयंकर प्रेशर। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है जी, ये साइड शो है और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात ये है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया। प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया, प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, सुनिए। ये हिंदुस्तान की जनता को सोचना है, मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। बाहर बोल दीजिए तो अंदर जी वो तो ऑटोमेटिकली होगा जी। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को
आपके खून पसीने को देखिए नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए बेच दिया है, किसानों के लिए और वो की मेहनत को बेच इसलिए दिया है। बेचा है क्योंकि कॉम्प्रोमाइज्ड है जी। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है, इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने देंगे। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है वो आप उस इमेज को फोड़ने लगे। देखिए कितनी बड़ी बातें कह रहे हैं थैंक यू सर। राहुल गांधी। प्रेशर क्या है? दबाव है, भारी भयंकर दबाव है। पीएम के ऊपर जो आपको बोलने नहीं दे रहे। एक अदानी जी पर केस है जी यूनाइटेड स्टेट्स। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है जी। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है, इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है जी। जो पूरा देश जानना चाहता है मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है जी। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं। और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है। प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, ये बात देखिए कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा है कि किसानों की मेहनत को बेच दिया है, देश को बेच दिया है, राहुल गांधी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर वो एलिगेशंस लगा रहे हैं जो इसके पहले नहीं लगाए गए। और इस तरह के एलिगेशंस में उन्होंने कई लोगों का नाम लिया, साथ ही उन्होंने एप्स्टीन फाइल्स का भी जिक्र कर दिया कि एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री का नाम है और बहुत सारी डिटेल्स अभी आना बाकी हैं। इस वजह से ये सब डील हुई है और ये डील जो हुई है इसमें भारत का कोई भला नहीं है, काली नुकसान है। तो इस तरह की बातें राहुल गांधी कह रहे हैं जो बेहद संवेदनशील हैं और इसकी वजह से ही उनको सदन के भीतर नहीं बोलने दिया जा रहा। आपने देखा सदन के भीतर कहा गया था कि जो आपको परमिशन दी गई है, तो इस पर राहुल गांधी भड़क गए। उन्होंने कहा मुझे परमिशन कोई नहीं दे सकता, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं और ये मेरा राइट है, मेरा अधिकार है। तो इस तरह की खबरें आ रही हैं और माहौल बहुत तनातनी भरा हो गया है। और ये जो ट्रेड डील हुई है इसको लेकर के भी कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, कुछ नहीं कहा गया है ट्रेड डील्स में क्या है। हाँ, यूएस में कहा जा रहा है, यूएस के जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं, वहाँ के जो मिनिस्टर ऑफ अलग अलग मंत्री हैं, वो अपने अपने बात कह रहे हैं, लेकिन भारत सरकार अभी तक इंतजार कर रही है। हम लोग भी, पूरा देश इंतजार कर रहा है जानकारी लेने के लिए कि आखिर इन ट्रेड डील्स में आखिर है क्या। तो जैसे ही कुछ जानकारी आएगी आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। इस वीडियो में इतना ही और डिटेल्स जब आएंगी तो आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।